श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, चाहे जो हो जाए मगर मोक्षदा एकादशी के दिन घर में रखी हुई टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू से यह गुप्त उपाय कर लेना। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में वास करेंगी और आपके घर में और आपकी किस्मत को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मोक्षदा एकादशी के दिन यह झाड़ू का उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेना है आपको। उसके बाद आप जो बदलाव देखेंगे दोस्तों कि आप सच में सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद आपके घर में इतना धन वैभव आएगा कि आप पूरी तरह से सुख सुविधा से संपन्न हो जाएंगे। जिंदगी से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो दोस्तों आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वह आप ज़रूर सुनें और अपने जीवन में उसको ज़रूर करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन आने के नए नए स्रोत खुलेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा गुप्त रहस्यमयी चमत्कारी उपाय जिसे करने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। अगर आपने मोक्षदा एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया तो दोस्तों यकीन कीजिए कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आर्थिक तंगी से आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और साथ में दोस्तों हर साल आप इंतज़ार करेंगे मोक्षदा एकादशी का। दोस्तों यह उपाय ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा आपका धन खर्च होगा दोस्तों, लेकिन यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं दोस्तों तो आपके जीवन में बदलाव ही बदलाव आएंगे। आपका रुका हुआ धन भी आपके जीवन में वापस आ जाएगा और आपका कारोबार में रुकी हुई तरक्की भी फिर से होने लगेगी। यह कोई टोटका या जादू नहीं है, बल्कि गुरुजी ने गहरे अध्ययन के बाद इस छोटे से उपाय को बताया है। इसलिए दोस्तों उपाय को समझने के लिए पूरा वीडियो आप जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और साथ में दोस्तों यह भी जानेंगे कि आपको यह उपाय कब करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। साथ ही दोस्तों इस उपाय में कुछ खास नियम हैं और कुछ खास सावधानियां भी हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको लाभ प्राप्त हो सके, आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान हो पाए। दोस्तों आप यह बात सुनकर आपको थोड़ा अचंभा हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखते, उसको अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपने घर में देख लीजिए, हो सकता है आपको पुरानी या टूटी झाड़ू मिल जाए, क्योंकि दोस्तों लोगों का मानना होता है कि टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से घर में कलेश होता है, धन नहीं टिकता है। यह पूरी तरह एक गलत धारणा है। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि टूटी हुई झाड़ू आपको बहुत ही ज़्यादा धनवान बनाने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से क्या उपाय करना है आपको। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब मोक्षदा एकादशी आती है तो हर व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई करते हैं। ऐसे में हमें कोई टूटी या पुरानी झाड़ू मिल जाती है, जिसे अक्सर लोग बिना सोचे समझे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। झाड़ू को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि सम्मान पूर्वक आपको इस एक जगह पर रख देना है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ दीपावली धनतेरस पर झाड़ू खरीदते हैं और पूजा करते हैं, उसमें लक्ष्मी माता का वास होता है। तो झाड़ू को कभी भी कलेशी ना समझे और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों यहीं से शुरू होगा आपके जीवन में परिवर्तन। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि टूटी हुई झाड़ू से परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो आइए हम जानते हैं। और दोस्तों आपकी पूजा जल्द ही सफल हो, इसके लिए आप माता लक्ष्मी का स्मरण करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों।
टूटी हुई झाड़ू तभी अशुभ होती है जब उनका अनादर किया जाता है, या फिर झाड़ू को फेंका जाए, या फिर झाड़ू को पैर से छुआ जाए, तो यह सब बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। दोस्तों, कुछ लोग यह समझते हैं कि झाड़ू सिर्फ हमारे घर की साफ सफाई करने का औजार है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती है और हमारे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को वह समेटती है। पुरानी झाड़ू घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और घर की अशुभता, घर के दरिद्रता को वह समेट कर रखती है। यह सिर्फ साफ सफाई का साधन नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा को सोखने वाली अदृश्य चमत्कारी वस्तु है। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो वह सिर्फ गंदगी और मिट्टी को ही नहीं, बल्कि आपके घर के तनाव, टेंशन, धन की हानि, सभी चीज़ों को समेटती है। अपने साथ वो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, साथ ही आपको बीमारियों से भी बचाने में मदद करती है। दोस्तों, जब आप पुराने झाड़ू को हमेशा के लिए घर के बाहर छोड़ देते हैं, तो वह झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा और आपकी सभी समस्याओं को एकदम से छोड़ देती है। और यही वजह है कि लोग कभी कभी अचानक से महसूस करते हैं कि घर में आजकल झगड़ा बढ़ गए हैं और क्लेश हो रहा है। साथ ही दोस्तों, घर में बरकत नहीं हो रही है। तो इसका कभी कभी मुख्य समस्या यह भी होता है कि दोस्तों, यह वही ऊर्जा है जो झाड़ू के साथ घर से बाहर फेंकने पर वह बाहर फैल जाती है। फिर घूमकर निगेटिव ऊर्जा आपके घर में फिर से आ जाती है। दोस्तों, झाड़ू का एक आध्यात्मिक संतुलन भी है। वह सिर्फ साफ नहीं करती, बल्कि एक प्रकार से संतुलन भी बनाती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन जब तुलसी माता का विवाह होता है और भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तभी दोस्तों टूटी हुई झाड़ू भी आपकी किस्मत की ठहरी हुई चाबी बन जाती है। एक टूटी झाड़ू आपका किस्मत चमका सकती है, और यह उपाय आप प्यार और विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो उसका पूरा फल जरूर प्राप्त होता है। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी साफ सुथरा स्थान, सजग और सच्चे भक्तों के पास आती हैं, और मोक्षदा एकादशी के दिन तो कई सारे भक्त यत्न भी करते हैं। यह उपाय करने से पहले दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको किस समय पर करना है, समय क्या होना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय आपको मोक्षदा एकादशी के दिन शाम के समय करना है, यानी प्रदोष काल में सूर्यास्त होने के बीच, क्योंकि शाम के समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने भक्तों के घर आते हैं। माँ लक्ष्मी हर घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं, और जहाँ पर यह उपाय होता है वहाँ पर अस्थायी निवास करती हैं। तो दोस्तों, आपको टूटी हुई झाड़ू लेनी है। अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो आप साधारण झाड़ू ले सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलाई का लाल धागा लेना है, लाल कलर का एक चावल का दाना लेना है, और साथ में चावल का दाना पूरी तरह से पूर्ण हो दोस्तों, वह खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षत का दाना खंडित हुआ तो यह उपाय आपको लाभ नहीं देगा। उसके बाद 1 रुपए का सिक्का लें, या फिर चांदी का सिक्का ले लें। उसके बाद आपको 1 चुटकी कुमकुम और एक लाल रंग का कपड़ा, जो एक नए कपड़े में से हो, छोटा सा टुकड़ा लेना है। कपड़ा बिल्कुल पवित्र और साफ सुथरा होना चाहिए दोस्तों। अब एक छोटी डाली तुलसी की पत्ती ले लें। अगर ना हो तो जो पूजा में प्रयोग किया जाता है वह कपूर ले लें। यह सामान बहुत ही छोटा छोटा है और बहुत ही मामूली है, लेकिन इसका हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है, और जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ हमने आपको बताई है, आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए, या फिर हो सके तो आप कागज़ पर अच्छे से लिख लीजिए, भूलना नहीं है आपको। और मोक्षदा एकादशी के दिन याद रखें, आप लोगों को ज़रूर यह उपाय करना है दोस्तों।
इस काम को एकदम गुप्त रखना है, किसी को बताना भी नहीं है। इस काम को नहीं करना है या फिर करना है, जहाँ पर आप करें तो एकदम शांति से करें, आपको कोई भी रोक टोक नहीं हो। जो चीज़ हमने आपको बताई है उन सभी सामग्री को आपको एक लाल कपड़े में रख कर बांध लेना है और झाड़ू को इस जगह पर रखना है जहाँ पर घर के सदस्य की भी नज़र ना पड़े। वहाँ पर इस झाड़ू को रखिए और टूटी हुई झाड़ू के नीचे पोटली आपने बनाई है उसके नीचे रख दीजिए। दोस्तों, इस काम का सबसे बड़ा नियम यही है कि इस काम को एकदम गुप्त तरीके से करना है आपको, क्योंकि जितना गुप्त तरीके से आप यह उपाय करेंगे आपको इतना ही अच्छा परिणाम और प्रभाव देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता के पास आप दीपक जरूर जलाएं और आपके पास जो भी समस्या है अपनी समस्या को बताते हुए उसकी समस्याओं को दोहराते जाएं। और चाहे पारिवारिक झगड़े हों, चाहे क्लेश हो या फिर आर्थिक तंगी हो, कारोबार में समस्या हो, दोस्तों सभी चीज़ों को अपने मन में दोहराते जाइए और सभी दर्द को पूरी श्रद्धा से भगवान से कहिए और उनको अपनी आँखों से दिखने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान सिर्फ हमारी भावना और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। और मोक्षदा एकादशी के दिन ही आपको यह उपाय करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या है वह जल्द ही समाप्त हो जाए। जय श्री हरि विष्णु।